2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए लगातार शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। लगातार राजस्थान के नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। 40 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन राजस्थान के युवा जो बेरोजगार हैं और जो पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और भर्ती में घोटाले को लेकर के जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, वो यहां पर बैठे हुए हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो रही। सरकार की खुद की गठित एसआईटी कमेटी की सिफारिश के बावजूद, एडवोकेट जनरल की सिफारिश के बावजूद, एसओजी और पुलिस के सिफारिश के बावजूद भी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द सरकार क्यों नहीं कर रही, ये तमाम सवाल अभी भी जिंदा है। लेकिन सरकार इसका जवाब देने के लिए और इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है 2 मई को, लेकिन उससे पहले ही यहां पर राजस्थान के युवा डटे हुए हैं शहीद स्मारक पर। हमारे साथ में युवा हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप कहां से आए हैं और लगातार जिस तरीके से आप यहां पर मांग उठा रहे, धरने पर बैठे हुए हैं, तो किस तरीके की परेशानी भी हो रही होगी काफी आपको? मैं भैया झुंझुनू से आया हूँ और जिस टाइम पर परीक्षा दी थी बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, काफ़ी अच्छा 4-5 जगह से पेपर भी जो पुराने सालों के पेपर थे वो खरीदे थे, इतना सारा स्टडी मटेरियल खरीदा था, खरीद के और उनको लगे रहे थे, दिन रात सुबह शाम लगे रहे थे। परीक्षा हुई, परीक्षा में अच्छा स्कोर किया, बाद में रनिंग के लिए भी गए, रनिंग में भी काफ़ी जी तोड़ मेहनत करी। जी तोड़ मेहनत करने के बाद में भी जब आगे निकले तो आगे देखते हैं कि भाई साहब रिजल्ट के टाइम में हम देखते हैं कि किसी और का ही नंबर आ रहा है। हम ये सोच रहे थे कि भाई अगर राजस्थान ऐसा ही में नंबर नहीं आएगा, ज़्यादा मान लो कोई हमसे ज़्यादा भी होगा, मैं ये नहीं मानता कि भाई समझदार मैं ही आदमी हूँ, दूसरे आदमी भी मेरे से समझदार हूँ, उन्होंने आगे अच्छा किया होगा मेरे से, उनका देखा भाई चलो उसमें नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा। दूसरे में 3 स्टेप का होता है ये, आरपीएफ में पहले पुलिस का, फिर उसके बाद में आईबी का और फिर उसके बाद में आरपीएफ का, मतलब तीनों में से किसी का भी होगा। किसी का भी नहीं हुआ, बाद में देखा थोड़े दिन बाद में न्यूज़ आ रही हैं कि भाई साहब पेपर इतना लीक हुआ, इतना लीक हुआ। एक तो आपने शायद वो वीडियो देखा होगा कि बंदा परीक्षा हॉल में और वीडियो खुद अपना मोबाइल से वीडियो आया हुआ है। तो जब इतनी भयंकर रूप से धांधली हुई है तो हम कहाँ से देंगे। आज के दिन के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने जब से वोट देना शुरू किया है और जब से बीजेपी बनी है, हमने बीजेपी को वोट दिया है। मैं ये एकदम छाती ठोक के बोलता हूँ और मेरा पूरा गांव ये बोलता है कि भाई बाकी कोई दूसरा आदमी किसी और को वोट दे सकता है, लेकिन ये परिवार जो है ये कभी भी बीजेपी के अलावा वोट नहीं देगा। पर अब की ये जो हालत देख के ये लग रहा है कि भाई साहब हम कहीं ना कहीं हम गलत हैं, और हम गलत हैं उसके साथ में कहीं ना कहीं मोदी जी भी गलत हैं कि उन्होंने एक ऐसे डमी आदमी को बैठा दिया जो सिर्फ डमी लोगों को पसंद करता है, जो खुद फर्जी है और फर्जी को लोगों को पसंद करता है। क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है वो वैसा का वैसा ही लोगों को चाहता है। मैं बुरा हूं तो बुरे लोगों को चाहूंगा, अच्छा हूं तो अच्छे लोगों को चाहूंगा। खुद डमी बन के बैठा है और खुद वो कर रहा है। अभी अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो हमें बता दो, हमारे घर का बड़ा है वो। मैं पूरे राजस्थान को अपना परिवार समझता हूँ, पूरे देश को अपना मोहल्ला समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भाई साहब ठीक है, मेरे परिवार का जो बड़ा बूढ़ा है, जिसको हमने कहा कि भाई तू आज से 5 साल के लिए हमारे घर का बड़ा बूढ़ा है, तेरे से नहीं हो रहा तो भाई बता दे कि भाई मेरे देखे हुए ये लोग नहीं सुन रहे हमारी। ये जो बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जो और दूसरे बैठे हुए हैं, मैं नया आदमी हूँ, मेरे से नहीं ये मेरी नहीं सुन रहे तो भाई हम किसी और के पैर पकड़ेंगे जाके। लेकिन वो मुंह अपना दिखा रहा है, दुनिया में बोल रहा है कि भाई देखो मैं इतना बड़ा ये व्यापार मेला चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हर 200 मीटर पे अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहा है, इतना कुछ कर रहा है। सिर्फ इतना बोल दे कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं चल रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, हम उसका नाम छोड़ के किसी और को बोलने कह देंगे कि भाई उससे नहीं हो रहा तो किसी सीएस के पैर पकड़ेंगे कि भाई तू बता दे, तू भी क्या कहना चाह रहा, तेरे से भी नहीं हो रहा या तेरे भी कोई और कुछ हो रहा है। अगर वो ये बोलेगा कि भाई हमारे को तो भाई देखो हम किसी की नहीं सुनते, हम पैसे की सुनते हैं, तो पैसे तो है नहीं, फिर भी जुगाड़ करेंगे 5-10 लाख का तो कहीं ना कहीं से उधार में जुगाड़ कर ही देंगे। भाई इतनी हमारी औकात है 5-7 लाख की, इससे ज़्यादा की तो औकात भी नहीं है। अगर उसमें वो कुछ देना चाहें तो मैं तो मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर 5 लाख में कोई वैकेंसी दे रहे हो तो दे दो, बोल दो, खाली एकदम सूखे मुंह से बोल दो कि भाई इतने पैसे लगेंगे और इतने में ये बात होगी। जो घर का बड़ा बूढ़ा है वो कम से कम बात तो बोले पूरी, हर चीज मुंह में दबा के बैठा हुआ है। किसी को कुछ हम ये कर रहे हैं, हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, हम हाथी पकड़ेंगे, हम जिराफ पकड़ेंगे, भाई तू कुछ पकड़ ले
पर कम से कम अपने लोगों को तो पकड़ ढंग से, जो इतना खा पी के बैठे हुए हैं। जब देखो जी बोला आए हैं हम, तो हम भर्तियों में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 18 भर्तियां हैं उसको हम निरस्त कर देंगे, दोबारा करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट बेकार है, उसने इतना इच्छा किया है, डोटासरा बेकार है, ये बेकार है। डोटासरा ने अपने पत्नी को और अपने मतलब बेटे की पत्नी को और उनके सबको उनको लगा दिया। अरे भाई तू क्या कर रहा है? वो बेकार है, वो बुरा है, दुनिया सारी बेकार है, सब बुरी है, तू अच्छा है ना, तू क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं करना, मैं बस मेरे को सीट मिल गई, एसी मिल गई, एक एसी की गाड़ी मिल गई, एसी का रूम मिल गया, मैं उसमें बैठा हूँ, मेरे को कुछ करना धरना है नहीं। बस मैं लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए वर्ल्ड लेवल का मैं चैंपियन बन जाऊंगा हैं। और मैं करवा रहा हूँ, बड़े आयोजन करवा रहा हूँ। बड़े आयोजन में मिलना जुलना कुछ है नहीं, बड़े आयोजन में बड़े लोग आ भी जाएंगे। मैं ये बोलता हूँ कि राजस्थानी ऐसा बंदा है, वो चाहे साला दुनिया में कहीं भी चला जाए, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो, राजस्थानी बंदा मिलता है। और वो बंदा अपने राजस्थान से प्यार करता है, और वो आएगा यहाँ पे, आके अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उसको ये दिखाई देगा कि जो बनाए हुए हैं मेरे, जो मगरमच्छों को मार के जो मैंने डायनासोर बनाए हैं, वो डायनासोर उसको एक दिन भी जीने देंगे? अर्थव्यवस्था की बात करा कि अर्थव्यवस्था ऊपर लेके जाऊंगा, अर्थव्यवस्था सिर्फ वो अपने अर्थव्यवस्था करेंगे, बाकी किसी की अर्थव्यवस्था नहीं करेंगे। आज जो आदमी 10 लाख 20 लाख 50 लाख आदमी जो देके भर्ती हो रहा है, वो आपको कहीं से लगता है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जब वो खुद भ्रष्टाचार होके आया है, जब जिस रास्ते से वो आया है, वो रास्ता उसका जाना पहचाना है, अच्छा भला चंगा है, और उससे वो करेगा, 100% करेगा, इसीलिए देके आया। भर्ती में आपने एक चीज और देखी होगी कि जो दारू माफिया वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भर्ती करवा दिया है, तो क्या वो दारू का धंधा नहीं करवाएंगे? जो खनन माफिया हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पैसे देकर भर्ती करवा दिया, तो क्या वो गलत काम नहीं करवाएंगे? उनको तो पैसा बाहर कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। वो जिस क्षेत्र में जाएंगे, अपने बाप के जो क्षेत्र बनाया हुआ है उसमें जाएंगे, उनका बाप ही उनको दे देगा, क्योंकि उनका बाप तो अभी भी पुलिस वालों को दे रहा है। वो बाद में अपने घर में रह जाएगी बात है, उसको तो बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे नागरिकों को आप पकड़ोगे कैसे? वो नागरिक नहीं है, वो नाग है। वो हर जगह आपको काटेंगे, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रष्टाचार की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हो, तो फिर सिर्फ ये बोल दो कि भाई मेरा साम्राज्य ऐसा ही है, मेरे को अपना घर भरना है, मैं 5 साल के लिए बन गया, आगे मैं बन नहीं पाऊंगा, ये मेरे को भी पता है और दुनिया को पता है। बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट किस लिए गई थी? बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट भी इसीलिए गई थी क्योंकि एक तरफ हमारे बैठे थे गहलोत जी, एक तरफ हमारी वसुंधरा जी बैठी थी। बोला तू भाई मैं बांध, तेरी जांग उगड़े तो मैं दबा लूंगा, मेरी जांग उगड़े तू दबा लेना। दोनों ने यही किया। इस क्रम को तोड़ने के लिए मोदी जी ने और इस क्रम को हटाया कि एक बार तू बन गया तो तू मेरा मत खोलना, मैं बन गया तो मैं तेरा नहीं खोलूंगा। इस क्रम को तोड़ने के लिए ये ऐसा बैठाया, तो ये ऐसा निकम्मा आदमी बैठा दिया कि इसको कुछ न आता जाता है। भाई हम मानते हैं कि भाई पहली बार बंदा बना है, मानते हैं पहली बार बंदा बना है, हम भी जाएंगे तो कम से कम 2 साल की हमारी भी ट्रेनिंग होगी। आज अगर मैं भी ऐसा ही बनता हूँ 2 साल की हमारी ट्रेनिंग, ये बिना ट्रेनिंग के बना हुआ आदमी है, ट्रेनिंग इसकी कुछ नहीं है, तो फिर भी कम से कम कॉमन सेंस तो है, कॉमन सेंस तो है कि भाई ये गलत है, मैं ये बोल के आया हूं तो कम से कम अपना जो कहा हुआ है वो तो पूरा करूं। जो बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडी है मैं उसके ऊपर तो खड़ा उतरूं। अपने को नहीं देखे तो साला चाणक्य ने कहा कि खुद अगर ठोकर खा के सीखोगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी, दूसरों की ठोकर खाई इसे देख के आप समझ सकते हो। पूरी आप हेमंत विश्व शर्मा देख लो, योगी जी देख लो, अमित शाह देख लो, मोदी देख लो, वो जिस हिसाब के फॉरवर्ड स्टेप लेते हैं और जिस हिसाब के स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं, उसके बनिस्बत तो ये लगता है, इनका तो ये लगता है कि भाई साहब ये सिर्फ बीजेपी का तमगा लेके आ गए और ये हैं कांग्रेसी। और मेरे हिसाब से तो इस राजस्थान में जो पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है, न कांग्रेस की गवर्नमेंट है यहाँ पे और न बीजेपी गवर्नमेंट है। जो बड़े बड़े लाल फीताशाही वाले बैठे हैं सिर्फ उनकी गवर्नमेंट है और वो किसी को कुछ नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि कोई एमपी है क्या, एमएलए है क्या, मुख्यमंत्री है क्या, वो किसी को नहीं मानते। तो कम से कम हमें बता दो, हमें ये बता दो कि भाई मेरी कोई नहीं सुनता है, हम मान लेंगे कि भाई देख बेचारा गरीब सा आदमी है और इसको कोई नहीं सुन रहा, तो हम और पता लगाएंगे भाई इसकी नहीं सुन रहा तो कौन किसकी सुन रहा है। आरपीसी वालों के जाके पैर पकड़ेंगे, रामू राम रायका से जाके मिलेंगे कि भाई रामू राम रायका जी आपके 2 बच्चे हैं तो गोद हमें भी ले लो, थोड़ा बहुत आधा पर्दा ही ले लो, आपकी संपत्ति में से अधिकार नहीं मांगेंगे। पर इनको कुछ बोलना चालना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। भाई तू जिस काम के लिए आया वही कर ले। मैंने घर में
पेंट करवा दिया है, मैंने घर में ये एसी लगा दिए। अरे भाई रोटी तो तूने बनाई नहीं जो डेली चाहिए, रोटी का काम तूने किया नहीं, और मैंने पेंट पुतवा दिया और मैंने एसी लगा दी, मैंने ये कर दिया। भूखे पेट एसी में जाके क्या वो झक मारेंगे? ऐसी चीज का करना क्या है? ऐसा सोना किस काम का जो साला कान काटे? तो जिस तरीके से आपने कई सरकार पर भी आरोप लगा दिए हैं, पिछली बार जब विपक्ष में थी बीजेपी उस समय बड़े बड़े दावे किए थे युवाओं से, तो क्या लगता है ये उस दावों पर खरा नहीं उतर रही है? जैसे कि युवाओं के साथ न्याय करने का, ऐसा ही भर्ती रद्द करने का भी दावा किया था। देखो जी, इनको है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि भाई हम भर्ती रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे जैसे लोग जो हैं, और ये जो मेरे पीछे जो भाई बैठे हुए हैं, ये इनको इतनी राजनीति की नॉलेज है नहीं, मेरे को भी नॉलेज नहीं है, राजनीति की नॉलेज है नहीं कि भाई आदमी जो बोलता है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं है। तो यही चक्कर हमारे साथ पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। हमने ये सोचा कि भाई ओहो बीजेपी गवर्नमेंट, हमने केंद्र में देखा है, हमने आसाम में देखा है। हम भाई पढ़ते हैं तो कम से कम हमें न्यूज़ का भी हमें पता है, हम अखबार भी पढ़ते हैं, हर चीज़ हम पढ़ते हैं, नॉलेज भी रखते हैं। और आजकल तो रील वगैरह आ गई, उन पर पता चलता है कि कौन आदमी कितना स्ट्रांगली अपने आप को स्टैंड कर पा रहा है। आसाम में हमने देखा है, चेन्नई में हमने देखा है, अपने सेंट्रल में देखा हमने, हैं ये देखा कि बीजेपी के स्टेप्स कितने स्ट्रांग होते हैं। और यही सोच के, यही हमारा जो गलती हो गई कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया, और सोच के यही दिया था कि भाई कुछ ना कुछ आके करेगी। उन्होंने भी ये बोला था कि हम आके भर्ती रद्द कर देंगे, आने के 100 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें जिन लोगों के पास में, इनको जब इन्होंने खंगाल के देखा, जब इन्होंने बड़े मगरमच्छ पकड़े और चुपचाप पकड़े, क्योंकि बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सरकार के पास आ जाते हैं कि भाई देख मैं बड़ा मगरमच्छ हूँ, मैंने ये काम किया है, तेरे को कितना पैसा चाहिए वो तू बोल, तू जितना मुंह खोलेगा है उससे ज़्यादा भर देंगे। ये तो इतने, जो महाभारत में एकलव्य था ना, एकलव्य से भी बड़े धनुर्धर हैं यहाँ पे, जो कुत्ते के मुंह को बाणों से भर देते हैं। ये उनके पास बाण है पैसों के, तो बाणों पैसे से किसी भी कुत्ते का मुंह भर सकते हैं। और उन्होंने इतना मुंह भर दिया कि अब कोई नहीं बोलना चाह रहा है, पक्ष नहीं बोलना चाह रहा, विपक्ष नहीं बोलना चाह रहा है। विपक्ष का हमेशा ये काम होता है कि वो एक राजनीति उस हिसाब की करे कि जनता के मुद्दे उठाए, और विपक्ष का भी ये काम है कि वो हर मुद्दे को, छोटे से छोटा मुद्दा, और सरकार को उसका आईना दिखाता रहे। लेकिन उसको पता है कि मैंने गलती करी है, और ये सारे मेरे चट्टे बट्टे मेरे पाले हुए हैं, बीजेपी के पाले हुए हैं, दोनों के पाले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पलटता रहता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी कांग्रेस। तो जो बैठे हुए हैं वो सारा बस यही अपना काम कर रहे हैं, न काम बीजेपी करवा रही है न काम कांग्रेस करवा रही है। दोनों ने अपना अपना हिस्सा बांट रखा है, जितना पैसा उनको ऊपर वालों को मिला है वो आपस में उन्होंने बांट दिया, 150 रुपये इधर उधर डाल दी कि भी तुम लोग बोलो मत और काम खत्म। ये क्या इन्होंने। तो और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लगातार ये जो धरना चल रहा है, तो क्या सरकार से कोई उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि लगातार युवा परेशान हो रहे हैं, इतनी धूप में बैठे हैं यहाँ पर लगातार कई दिनों से, अब सुनवाई भी होने वाली है। मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ। मैं 5 दिनों से इस धरने पर बैठा हुआ हूँ। मैं पिछली 2021 से, जब 13, 14, 15 सितंबर को जो पेपर लगा था, 30 सितंबर को यहाँ पर धरना हुआ था। धरने में उपेंद्र यादव जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे, एक लड़का था सुमित शर्मा, वो भी हमारा नेतृत्व कर रहा था, विकास भाई भी हमारे जो यहाँ पर मौजूद है, अब भी हमारे साथ धरने पर लगे हुए 5 साल से, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त यहाँ पर हजारों की तादाद में लड़के आए हुए थे। यहाँ पर 2 दिन से धरना चल रहा था। रात में अचानक पुलिस आती है और पुलिस धरने को धकेल देती है। उसके बाद लोग बाग किरोड़ी लाल जी मीणा को फोन करते हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा उस धरने में जुड़ते हैं, और लोगों को ये लगता है कि किरोड़ी लाल जी मीणा अब इस भर्ती को रद्द करवाएंगे। उन्होंने इस धरने में हमारा साथ दिया और उनके बेस पर ये भाजपा सरकार बनी। किरोड़ी लाल जी मीणा मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मैंने उनको वोट दिया, मैंने उनको इसी आशा पर वोट दिया कि वो यहाँ के एमएलए बनेंगे और हमारी एसआई भर्ती को रद्द करवाकर हमारे लिए राहत बनाएंगे। लेकिन यहाँ हम 5-5 दिनों से पड़े हैं, लेकिन हमारा कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट भर्ती को रद्द करना चाहती है, लेकिन सरकार चाहती है कि भर्ती रद्द नहीं हो। सरकार बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच करवा रही है, लेकिन जांच में कोई फायदा नहीं हो रहा है। जांच कितनी लंबी चलेगी? लोग ऐसे बैठे रहेंगे। 5-5 दिनों से हम बैठे हैं, कोई हमारा संज्ञान नहीं ले रहा है। अब उन्होंने किरोड़ी लाल जी मीणा को भी रोक दिया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। उसके बाद हमारे नेता RLP के प्रोमो बेनीवाल जी यहाँ पर हमारा धरने का साथ दे रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें उनसे उम्मीद है कि इस भर्ती को रद्द करवाएंगे और हम बेरोजगारों को न्याय दिलाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो लगातार यहाँ धरना तो चल ही रहा है, तो उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार मानेगी, युवाओं के आगे झुकेगी? जिस तरीके से लगातार संघर्ष हो, आगे भी ये धरना चलने की उम्मीद है? ये धरना अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हम सरकार को झुका के मानेंगे और कोर्ट से हम ये भर्ती, कोर्ट तो इसको भर्ती को रद्द करना चाहती है और हम सरकार के द्वारा ही भर्ती को रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट तो इस भर्ती को रद्द ही करेगी। हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार, भजन लाल जी खुद इस पर मोहर लगाए और युवाओं को न्याय दे।
तो लगातार ये धरना जो है वो यहाँ पर चल रहा है। 40 डिग्री के टेम्परेचर के नीचे यहाँ पर धूप में युवा बैठे हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करो। जिस तरीके से एसआई भर्ती में पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, डमी कैंडिडेट बने और हाल ही में आपने देखा होगा कि इस भर्ती में आरएएस अधिकारी तक शामिल हुआ जो कि डमी कैंडिडेट बना, हनुमानाराम। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं, सबसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली नागौर से हूँ। बेसिकली मैं नागौर से हूँ और 4-5 दिन से यही देख रहे, खड़ी हूँ। 4-5 दिन से यही देख रहे थे कि वैसे तो 4-5 दिन क्या 2022 से देख रहे हैं कि यहाँ युवा जो बैठे हैं। मैं खुद भाजपा में पदाधिकारी हूँ, पर दर्द जो युवाओं का दर्द जो है, एक माँ को ऐसा महसूस हुआ कि युवाओं के दर्द के लिए खड़ा होना चाहिए। हमारी जो सरकार आई थी वो इसी ऐसा ही भर्ती को लेकर आई थी। हमने मतलब रोड पे डंडे भी खाए हैं और हमने ये कहा था कि जो ये भर्तियां हैं, ये घोटाले हैं, ये हम उजागर करेंगे, सबको जेल भेजेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हमने करके, पर हमारी सरकार, तो युवाओं ने हमें वोट दिया और हमारी सरकार आ गई। सरकार आने के बाद 110-120 लोग अंदर चले गए, तो फिर बाकी क्या रह गया? इसमें ये होना चाहिए कि जब पूरी की पूरी या तो रद्द हो या फिर जो 120 है उनकी जगह तो दूसरे लें, या फिर ऐसा रह रहा है कि ठीक है भाई थोड़े दिन बाद वापस ऐसा कर लेंगे कि ये वो युवाओं को वापस ले लेंगे और घोटाला तो पूरा रद्द होनी चाहिए। युवाओं को मानसिक प्रताड़ना, उनके माता पिता जो मतलब देखो सभी पैसे वाले तो है नहीं, गरीब घर के भी हैं, उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी है या खेती जो है उसका पैसा, जयपुर जैसे शहर में आप मानो कि जयपुर जैसे शहर में 30-40 हज़ार रुपये तो महीने के लगते हैं। उनके एक सपने थे, वो सपने पूरी तरह से उनके टूट गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और जैक नहीं था। इसमें जो है जिसके पास पैसा था और जिसके पास जैक था सिर्फ वही हो पाया है, और जो गरीब तबका वाकई में जिसको होना चाहिए वो नहीं हुआ है। मेरी एक जानकार है, बहुत अच्छी परसेंटेज थे उस बच्ची के और वो हर जगह से पास आउट हुई। उसके बाद इंटरव्यू उसका आधे घंटे का हुआ, इंटरव्यू में बिल्कुल पास हुई थी। उस बच्ची को भी लास्ट में निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पिता का जैक और चेक नहीं था। आज वो बच्ची इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, तो ये बताइए वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर कैसे लग गई? तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो ये युवा हैं जो इनको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन युवाओं की देखिए, सुनिए, उनके खून के आंसू, उनके माता पिता के खून के आंसू। क्योंकि देखो जो नेताओं के बच्चे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं जितने भी हैं ये किसानों के बच्चे हैं और किसानों के जो बच्चे हैं इनकी जरूर सुननी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अगली बार 2028 में और कुछ ही हमें देखना पड़े। तो मैं तो ये कहूंगी कि बिल्कुल मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन युवाओं का दर्द समझे, क्योंकि आप भी एक आम आदमी थे, बिल्कुल नॉर्मल आदमी थे। आपका तो लक हो गया कि आप एक मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह दर्द समझे, क्योंकि आपके बच्चे का भी दर्द यही होता यदि आप सिर्फ साधारण एमएलए होते। तो यही है कि हम घोटालों को लेकर हमारी सरकार आई थी और क्यों नहीं कर रही है पता नहीं। मैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस पे गौर करें, इन बच्चों की सुने। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भाजपा से पदाधिकारी हैं, जी, आपकी सरकार है, तो आरोप लग रहे हैं कि आप ही की सरकार के एक मंत्री हैं जो भी इस घोटाले में शामिल थे, जिन्होंने 6 लाख रुपए देकर पेपर में घोटाला करवाया। देखिए, और अब जो है युवाओं को उम्मीद भी है सरकार से कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाती नजर नहीं आ रही। देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं कि युवाओं की उम्मीद है हनुमान बेनीवाल, और आज तक तो जो भी 25-26 साल तो मुझे भी हो गए देखते देखते, आज तक तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि हनुमान बेनीवाल ने युवाओं को या परिवार को न्याय नहीं दिलाया है। तो इसमें चाहे वो कोई भी नेता हो या मंत्री हो, वो जेल जाएंगे। और हनुमान जी जो हैं वो बिल्कुल हमारे जो नागौर के सांसद हैं वो खरे उतरेंगे और न्याय मिलेगा। और ऐसा ही भर्ती होगी, कैंसिल होगी, और कैंसिल करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि फिर आज नहीं तो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में युवा अपना दिखा देंगे, फिर क्या करेंगे? बहुत बड़ी शर्मिंदगी है ये। तो और यदि कोई भी नेता है, क्योंकि मुझे इसकी देखो नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं, पर जो भी नेता है वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, यदि उसने गलत किया तो उसको जेल जाना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवा परेशान है। लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और बड़े बड़े पेपर माफिया इसमें शामिल हैं। सरकार के मंत्रियों पर भी आरोप लग रहे हैं और बड़े सीएमओ के अधिकारियों पर भी हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हाल ही में एसडीएम हनुमानाराम जो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद भी इस पर कई और भी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें घोटाले हुए
और युवाओं के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ है वो युवा यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं और खुली चेतावनी दी है कि जब तक ये भर्ती रद्द नहीं होगी तब तक ये धरना चलने वाला है, क्योंकि ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि हाईकोर्ट में 2 मई को सुनवाई होनी है और 2 मई को सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। हालांकि जिस तरीके से सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है और उसके साथ ही चाहे एडवोकेट जनरल हो, एसओजी हो और पुलिस मुख्यालय ने भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।